हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो बेटा? चलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायमेंशन एनालिसिस एंड इट एप्लीकेशन आईआईटी एंड नेट न्यूमेरिकल्स। ठीक है। अब तक हमने जो भी डायमेंशन के फॉर्मूले पढ़े हैं उनको यूज करके आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, नेट में कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, अब देखिए और देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द डिफरेंट डायमेंशन। क्वेश्चन में दे दिया which of the following set have different dimension। ये सेट बना के दे दे एक साथ अलग अलग। ठीक है। पूछ रहा है इनमें कौन सा सेट ऐसा है जिसमें डायमेंशन कैसी है, डिफरेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करेंगे। देखो, जैसे प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एम एल टी माइनस टू एल का स्केयर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यंग मॉडुलस का स्ट्रेस का यही रहेगा एम एल टी माइनस टू। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला आपका नहीं होता। तो क्या बन जाएगा बेटा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एक और क्या दे रखा? स्ट्रेस। स्ट्रेस का तो होता ही यही है। स्ट्रेस का तो आ ही जाएगा आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। लेकिन इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आपका? सेम। इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या? सेम। उसने पूछा डिफरेंट, सेम नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? डिफरेंट। तो इसमें भी सेम है। इसमें देखो, ईएमएफ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही बात है। सबका डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो कि हम पोटेंशियल का निकालते हैं ना, वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन का एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में चार्ज, क्यू को हम एटी लिख लेंगे। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? एम एल टू टी माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। ठीक है। तो इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, यही ये वाला ही रहेगा सबका। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इन सब में सेम है। इन सब में डायमेंशन फॉर्मूला क्या सेम? मैंने कहा था कोई भी एनर्जी, हीट और वर्क डन, और सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है। अब यहाँ देखो, फोर्थ ऑप्शन में क्या है? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। उन तीनों में तो क्या है? सेम है। इसमें क्या हुआ? डिफरेंट। तो अभी सी बात है, उन तीनों में सेम है तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। उन तीनों में सेम आ रहा है, इट मींस यही हमारा आंसर है। अब चेक कर लेते। डाइपोल मोमेंट, तो एक वर्ड होता है बेटा मोमेंटम, एक वर्ड होता है मोमेंटम, एक वर्ड होता है मोमेंट। दोनों में डिफरेंस होता है। एक वर्ड होता है मोमेंटम, एक वर्ड होता है मोमेंट। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है। क्या होता है? जैसे मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंट क्या होता है? इसको भी P से ही लिख लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, उसको जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोमेंट कहलाती है। डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो ग्रेडियंट कहलाती है। देखो, दो वर्ड बता रही हूँ। जब कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जब हम उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, डिस्टेंस से, ठीक है, तो उसे कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। ठीक है। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे टॉर्क क्या हो? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। जब उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे बोलते हैं मोमेंट। क्या बोल देते हैं? मोमेंट। ठीक है। इसको टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ ए फोर्स। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपके पास? जैसे दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। डाइपोल की कंडीशन होती है कि दो चार्ज होने चाहिए। डाइपोल की कंडीशन है, डाई मतलब दो, दो चार्ज होने चाहिए। पर कंडीशन है कि नेट चार्ज उनका जीरो भी होना चाहिए। ये एक डाइपोल बना, दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है और दोनों के बीच का चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। जैसे प्लस का क्यू माइनस का क्यू, नेट चार्ज क्या बना? जीरो। जैसे मैं ऐसे कर दूं, माइनस का टू क्यू प्लस का टू क्यू, तो ये भी क्या बना आपका? डाइपोल। अगर वो दोनों किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। किसी भी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो और उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डाइपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट। ओके बेटा। तो देखो, यहां से अब हमें ये जल्दी समझ आएगा। डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं।
तो डाइपोल मोमेंट मैंने कहा उस क्वांटिटी को जब डिस्टेंस से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई तो मोमेंट कहलाती है, और डिवाइड कर देते तो ग्रेडियंट कहलाती है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पी से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या बना इसका फॉर्मूला एम्पियर, चार्ज को क्या लिख सकते हो आई क्या होता है क्यू बाई टी, तो क्यू को क्या लिख सकते हो आई इंटू टी, आई मतलब एम्पियर, टी मतलब टाइम, डिस्टेंस के लिए एल। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना डाइपोल मोमेंट का m0l t एम्पियर। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे एम्पियर। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लेते हैं। ये फ्लक्स वर्ड क्या कहलाता है, फ्लक्स वर्ड क्या बताता है कि कोई पाइप है उसमें से कितना पानी अंदर गया और कितना पानी बाहर आया। जैसे आपके पाइप में पानी फ्लो करता है, खेतों में पानी देते हैं, पाइप में पानी फ्लो करता है, तो किसी पाइप में कितना पानी अंदर गया और कितना पानी बाहर आया, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द यूनिट एरिया क्या कहलाएगा आपका फ्लक्स। 5 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा आपका फ्लक्स। ठीक है, बी इंटू ए भी लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो ई लिख देते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो बी इंटू ए लिख देते हैं। अब यहाँ पानी की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे। फ्लक्स मतलब जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें कितनी फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर गई और कितनी बाहर निकली, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। मैथमेटिकली क्या लिखते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड ए फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है F इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहते हैं कि कोई चार्ज है उसके चारों तक कुछ निकल रहा है, कोई चार्ज जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट के चारों तरफ कोई फील्ड लाइन, एक फोर्स टाइप की लाइन निकल रही है, जो हम जिससे हम एक मैग्नेट को दूसरे के पास लाते हैं तो अट्रैक्शन या क्या फील होता है आपको रिपल्सन। जब एक मैग्नेट से ये मैग्नेट है नॉर्थ इसका साउथ, दूसरा मैग्नेट इसका नॉर्थ इसके पास लाऊंगी तो क्या फील होगा आपको रिपल्सन, या साउथ के पास ले जाऊंगी तो क्या होगा अट्रैक्शन। वो क्यों फील हो रहा है, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइंस, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड लाइंस। तो एक मैग्नेट उसके चारों तरफ कुछ निकल रहा है स्पेस में, दैट इज उसे क्या बोला आप लोगों ने फील्ड। इसी तरह ये मैग्नेट के कारण होता है तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह चार्ज के कारण, एक चार्ज है इसके चारों तरफ कुछ फोर्स फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज याद रखो अभी आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2। ठीक है, और चार्ज के लिए क्या लिख दोगे 80। तो क्या मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देती हूँ पहले मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपका F/Q, क्या मिला mL/T-2 ठीक है, क्या मिला mL/T-3A-1। ठीक है, अब देखो इसका, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है mL/T-3A-1। ये एरिया होता है, ये ए क्या आपका एरिया, किसी एरिया में से कितने फील्ड लाइंस बाहर निकली, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। ठीक है, एरिया का मतलब एल का स्क्वायर, क्या बना फाई इज इक्वल टू mL स्क्वायर, mL स्क्वायर T-3A-1, क्या मिला mL³ T-3A-1। ठीक है, अब देखो समझ आ गया। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया या मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड के केस में आप बी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो आपके पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूले, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा वहां पे। अब देखो इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, डाइपोल मोमेंट का क्या है mL/T, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है mL³ T-3A-1, और इसका क्या है mL/T-3। तो तीनों अलग अलग है ना, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है डिफरेंट। तो ये पूछा था क्वेश्चन में विच वन हैव द डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ आ गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, IIT में ही आया हुआ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, हटा दो ये लिख लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डायमेंशन of the quantities in one more of the quantities of the following pairs are the same. Identify the pair. ऑप्शन ए दे रखा है बेटा आपको, टॉर्क एंड वर्क. ऑप्शन बी दे रखा है एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क. ऑप्शन सी दे रखा है आपको एनर्जी एंड यंग मॉडुलस. ऑप्शन डी दे रखा है आपको लाइट ईयर एंड वेवलेंथ. क्या पूछा था, ये क्वेश्चन दे रखा आपको, द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द सेम, आइडेंटिफाई द पेयर्स. कि ये पेयर्स दे रखे हैं, बताइए इन पेयर में कौन कौन से पेयर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम. तो देखो टॉर्क और वर्क इन दोनों का सेम होता है. टॉर्क क्या होता है, देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है. ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है mL/t-2. इसका भी क्या होगा L, तो क्या है mL/t-2. वर्क तो पता है क्या होता है, वैसे अलग अलग है. टॉर्क का काम रोटेशन के लिए होता है, वर्क डन तो किसी भी सिचुएशन में बात कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो वही है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो सबको ही पता है, mL/t-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या आया. देखो कई बार ऑप्शन एक से ज्यादा भी करेक्ट होते हैं, मोर देन वन ऑप्शन. आईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मोर देन वन ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे. कई बार नीट में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका. तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आपका सेम. अब इधर देखो, इसका देखो एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क. वर्क का तो आपको पता ही है, एंगुलर मोमेंटम का देख लो. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है L = mvr. मैंने कहा था सर्कुलर मोशन की बात करता है, तो किसकी बात करता है, एंगुलर मोमेंटम की. तो L किसके बराबर हो गया mvr. m क्या हो गया मास, v वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस, तो mL²t-1. देखो वर्क का तो क्या है mL/t-2. वर्क का तो क्या है mL/t-2 और एंगुलर मोमेंटम का क्या है mL/t-1. तो इस पेयर में दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं है. इसमें देखो एनर्जी एंड यंग मॉडुलस. तो देखो एनर्जी का देखो, एनर्जी का क्या होता है, सबको बार बार बता चुके mL/t-2, जो कि वर्क डन वाला है वही हो गया एनर्जी का. तो एनर्जी का तो वही हो गया. अब देखो उसका यंग मॉडुलस पीछे क्वेश्चन में करवाया था मैंने आपको. मॉडुलस कोई भी क्या हो, मॉडुलस हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा. स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. पता है स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता. स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो क्या बन जाएगा इसका, और स्ट्रेन का क्या होता है m0L0T0. क्या बनेगा बेटा इसका, फोर्स का mL/t-2 अपॉन में L का स्क्वायर, क्या आया mL-1t-2. ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला आया किसका, यंग मॉडुलस का. ये एनर्जी का, दोनों अलग अलग है ना. देखो एनर्जी का तो ये है और यंग मॉडुलस का आपका ये है, दोनों क्या है अलग अलग है. ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा. लाइट ईयर का और वेवलेंथ का देखो, लाइट ईयर और वेवलेंथ ये क्लियर सबने. लाइट ईयर और वेवलेंथ, लाइट ईयर क्या डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर क्या कहलाता है, लाइट ईयर है तो डिस्टेंस ही ना. इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा x. लाइट ईयर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाइट ईयर क्या हो जाएगा l. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m0L/t0. वेवलेंथ का, वेवलेंथ भी तो डिस्टेंस ही है, लैम्डा से लिखते हैं इसको. इसका भी क्या हो जाएगा l. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m0L/t0.
लेकिन आपको वहां पे फटाफट चेक कर लेना है। फटाफट देखो, आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम बात तो वैसे डिफरेंट है, पहले लिख के देख लो। तो सबको समझ आ रहा है लाइट ईयर और वेवलेंथ डिस्टेंस इन दोनों का भी क्या होगा, सेम। तो कौन से दो ऑप्शन सही होंगे, ए और डी ऑप्शन दोनों क्या होंगे, सही होंगे। बाकी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, रॉन्ग हो जाए। समझ आया बेटा, क्लियर हुआ? अरे हो गया क्या भाई? आगे देखो, देख क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो इसी तरीके का। एक क्वेश्चन है आपके पास, द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन। द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी have same dimension। वो क्वांटिटी क्या क्या दे रखी है ऑप्शन ए में, रिनोल्ड नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए आप। द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन, रिनोल्ड नंबर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, latent heat एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ टॉर्क। पूछा उसमें सेम टाइप ऑफ पेयर। इस क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शन राइट होंगे। देखो कैसे, रिनोल्ड नंबर और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रिनोल्ड नंबर क्या होता है, के जो है ना यहाँ पे, जब हम क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते हैं, जब बॉडी फ्लो करती है, जैसे मैंने बताया था कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, टाइप ऑफ फ्लो, कि फ्लो ट्रिबुलेंट होगा, जिगजैग फ्लो होगा या स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा, इसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। जब लेयर मूव करती है, पानी की लेयर, मॉलिक्यूल्स, क्या होता है कि पर्टिकुलर वेलोसिटी डिफाइन होती है, वीसी, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी से वैल्यू कम है तो उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं, मतलब पानी स्लो मूव कर रहा है, वो सीधा सीधा मूव करेगा लेयर्स में ऐसे, ठीक है। अगर जैसे कुएं से पानी बाहर आता है तो जल्दी जल्दी बाहर आता है ना, तो वो इस तरह से टर्बुलेंट फॉर्म में आता है आपके पास, ठीक है। अगर पानी की वेलोसिटी इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, पानी के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अगर इस क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या है, ज्यादा है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो ये क्या बताता है, टाइप ऑफ फ्लो को बताता है। इसी तरह यहाँ पे के कांस्टेंट है ना, इसे बोलते हैं रिनोल्ड नंबर, ठीक है, रिनोल्ड नंबर, ठीक है। के क्या बताएगा यहाँ पर, रिनोल्ड नंबर, ठीक है। तो के को जब भी तुमसे क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, तो आप एक ही फॉर्मूले से सारे डायमेंशन फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो के को क्या लिख सकते हो आप लोग, रो डी वी सी बाई मीटर। और रिनोल्ड नंबर क्या, एक नंबर है ओनली, रिनोल्ड नंबर जस्ट ए नंबर, दिस इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। रिनोल्ड नंबर क्या है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ये भी एक नंबर है, ये बताता है कि अगर 2000 3000 के बीच में इसकी वैल्यू होती है तो स्ट्रीमलाइन, 3000 से ज्यादा होती है तो कैसे हो जाता है, टर्बुलेंट, ठीक है। पर आप यहाँ पे सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखो। तो रिनोल्ड एक नंबर है और नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। आप निकाल के देख सकते हो। देखो रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एल क्यू हो जाएगा। डी क्या है, डायमीटर, एल लिख लोगे। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम, एल और टी। देखो एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, टी से टी कैंसिल। अरे डेंसिटी का डी क्या डायमीटर, वी क्या वेलोसिटी, नीटा क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सबका डायमेंशन फॉर्मूला याद रखोगे तो क्या बनाइए, सब कट के क्या आया, m0 l0 t0, ठीक है। म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, म्यू क्या आता है, f/r। r क्या होता है, mg भी एक फोर्स है। ये दोनों ही फोर्स होते हैं, एक तरह रिएक्शन फोर्स। जैसे कोई चीज टेबल के ऊपर रखी हुई है तो टेबल उस पर फोर्स लगा रही है, तो टेबल भी तो उसके ऊपर, बुक भी तो उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो दोनों में एक दूसरे से क्या लग रहा है, अपोजिट फोर्स, तो लग तो रहा है ना फोर्स। तो जब बुक ने टेबल पे लगाया तो उसके रिएक्शन में फोर्स टेबल ने उस पे लगा, उसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो ये रिएक्शनल फोर्स होता है आपके पास, ठीक है तो फोर्स ही, तो इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता और रिनोल्ड नंबर का भी कोई डायमेंशनल
डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो ये क्वांटिटी वो होगी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आपका सेम है। ठीक है, अगली क्वांटिटी देखो। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ से, नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ से आपके पास, क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी। क्यूरी क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट टाइम। क्यूरी क्या बताता है यहाँ पे, क्यूरी आगे पढ़ेंगे हम, क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग होता है इन चीजों में। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या बन गया ये केल्विन इनवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या, सॉरी टाइम होता है, टेम्परेचर नहीं टाइम, टाइम। तो टाइम के लिए क्या बन जाएगा, टी इनवर्स बताइए, टी इनवर्स। और अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता ही आप सबको, ये भी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, क्या बन जाएगा इसका भी टी इनवर्स। तो क्यूरी भी क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा ही नहीं, टाइम के लिए टी इनवर्स, इसका भी टाइम के लिए टी इनवर्स। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया आपका, सेम हो गया। ठीक है, अगला देखो, लैटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लैटेंट हीट पीछे करवाया था आप लोगों को मैंने। लैटेंट हीट क्या होता है, एनर्जी अपॉन मास। अरे क्यू बाई एम, क्यू क्या एनर्जी तो है एक तरीके से, हीट एनर्जी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा एनर्जी का, ml2t-2, m से m कैंसिल, क्या मिला L2t-2। ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए करूँ, लेकिन आप लोगों को फटाफट कर लेना उस चीज को कि कौन से का सेम है कौन से का सेम नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होता है आपके पास एनर्जी, एनर्जी अपॉन में मास। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन में मास। तो यही आ जाएगा L2t-2। तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, वो ऑप्शन बना देगा ए बी सी, ए डी सी, ए बी बी सी, इस तरह चार ऑप्शन में लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में मोर देन क्या है 3 क्या है, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक ही क्वेश्चन में मैं 6 क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ आपको। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, E = h न्यू। पीछे बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट को कैसे निकालोगे, तो h क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन में न्यू। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको न्यू से भी लिख देते हैं, f से रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो एनर्जी का तो वही बनेगा ml2t-2, और टाइम का 1/t, t ऊपर चला जाएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/t, तो क्या बन जाएगा ml2t-1, ml2t-1। तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, प्लैंक्स कांस्टेंट का। अब टॉर्क का और देखते हैं। टॉर्क पता है आपको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स के लिए mlt-2, मैंने कहा फोर्स को तो याद कर लेना, बहुत जगह यूज होगा। डिस्टेंस के लिए L, क्या आया ml2t-2। तो देखो ये दोनों डिफरेंट है ना, ये दोनों क्या आपके डिफरेंट, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका रूम। इसके अंदर सेम डायमेंशन आपका नहीं है। बोलो बेटा, समझ आया इस तरह के क्वेश्चंस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ऐसे क्वेश्चन, देखो एक बार फटाफट लिखो।